in that settings. Appearance. It is used to adjust the visual effects of your computer, such as how the start menu or desktop should look like. ठीक है, तो appearance का मतलब तो सबको पता ही होता है. appearance मतलब तुम्हारा दिखावा या तुम्हारा चेहरा या जो चीज़ हम लोग देखते हैं. appearance, how you present, how someone shows us. तो वही बात बोला गया कि एक कंप्यूटर का जो लुक होता है, जो उसका आउटर पार्ट होता है, उसको देख के भी अच्छा लगना चाहिए ना. देख के हम लोग बोलते हैं ना, वाओ दिस कंप्यूटर इज सो ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. तो अंदर का जो मॉनिटर का पार्ट भी, तो उसी चीज़ को जो उसका अपीयरेंस है, जो उसका लुक्स है, उसको कंट्रोल करने के लिए तुमको एक सेटिंग्स मिलेगा कंट्रोल पैन में. उसको बोलते हैं अपीयरेंस. Clock, language and region. It is used to change the date, time, language settings of your computer and also to change the region where the computer is being used. क्या बोला गया है? Clock, language and region. मतलब ये एक ऐसा सेटिंग्स है जो कि कंट्रोल पैनल में तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम टाइम, डेट, डे, तुम्हारा समय, तुम कौन से समय में चल रहे हो, 2019 में चल रहे हो, 2020 में चल रहे हो, या 2021 आ चुका है. अगर तुम्हारा सिस्टम में 2010 दिखा रहा है, तुमको 2020 करना है, तो तुम्हें ये सेटिंग्स का ज़रूरत पड़ेगा. ओके, क्या है सेटिंग्स? क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन. अभी रीजन क्या होता है? रीजन होता है जो जगह में तुम रह रहे हो, जो स्टेट में तुम रह रहे हो, जो कंट्री में तुम रह रहे हो, तो उस चीज़ को तुम्हें वहाँ पे पुटअप करना है. तो उससे क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम, डेट सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा. ओके. एक्सेस. इट इज यूज टू डिफरेंटली एबल्ड यूजर्स. सम ऑफ द इनबिल्ट फीचर्स आर टेक्स्ट टू स्पीच एंड देयर आर यूजर्स इनपुट ऑप्शन फॉर चेंजिंग डेट, टाइम एंड सेटिंग्स. अभी एक्सेस ये जो ऑप्शन वहाँ में है, ये बहुत ही एक यूनिक ऑप्शन है. दिस इज अ वेरी यूनिक ऑप्शन विच हैज़ बीन गिवन इन अ कंट्रोल पैनल. व्हाई डू यू नो? बिकॉज दिस थिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर द ब्लाइंड पीपल. क्योंकि जो ब्लाइंड होते हैं उन्हें दिखता नहीं है, सो वो लोग को भी तो कंप्यूटर करने का मन करता है. तो वो लोग क्या करेंगे? तो उन लोग को मुंह से बोल के डायरेक्ट करना पड़ता है, उन लोग को डायरेक्शन देना पड़ता है कि हाँ ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो. तब जाके कंप्यूटर सुनता है एंड वो चीज़ को फॉलो करता है. ये चीज़ हम लोग के मोबाइल पे भी है, मोबाइल के सेटिंग्स में भी है. आज के डेट में जो मोबाइल्स निकल रहे हैं उसमें भी है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सेस. चलो, तो मैंने पूरा टेबल जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. इससे पहले भी मैंने बोला था इस टेबल को तुम लोग को सीखने के लिए, बट इस वीडियो के दौरान आई हैव explained to you once again the all things. So I believe it will be more good for you. You will understand all the things once again. Okay? Here we are going to learn how to change the date, time settings, following steps. तो मैं जो वो पहले से बोले जा रहा हूँ, इस चैप्टर में ज़्यादातर डायग्राम्स है. There are lots of diagrams given in this chapter. You have to follow the diagrams. You have to see the diagrams very finely. मतलब अच्छे से देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है क्या कर रहा है वहाँ पे, और पढ़ना भी है साथ में चैप्टर को. तब क्या होगा ना, वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ठीक है, मैं ज़्यादा डायग्राम्स के थ्रू नहीं जा रहा हूँ. तो ज़्यादा डायग्राम्स के थ्रू जाऊँगा तो मैं तुम्हें उतना समझा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि बुक तुम्हारे पास है तो तुम समझ जाओगे इजीली. ठीक है ना. पॉइंट पे आता हूँ मैं डायरेक्ट. हाँ, चेंजिंग टास्क बार सेटिंग. अभी टास्क बार क्या होता है?
सबको सुन के लग रहा है टास्क बार मतलब कोई टास्क देंगे तो उस टास्क को करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टास्क बार सेटिंग्स मतलब होता है जो हम लोग का नीचे में, तुम लोग सब लोग ने कंप्यूटर लैब में किया, कंप्यूटर ओपन करते हो तो कंप्यूटर के बॉटम में एक बार आता है ना, दैट इज कॉल्ड टास्क बार। बॉटम मतलब नीचे, एकदम नीचे, एकदम नीचे में जो आता है, यहाँ पे तुम लोग का स्टार्टअप मेनू होता है, नीचे में जो होता है, ये नीचे में, एकदम नीचे में, यहाँ पे एकदम होता है, दिखेगा नहीं तुम लोग को, टाइमर को हम जस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है स्टार्टअप, ठीक है। तो ये जो बार होता है, ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, ये नीचे में जो होता है इसको बोलता है टास्क बार, ठीक है। तो अभी टास्क बार सेटिंग्स का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द वर्ड ऑफ अ टास्क बार सेटिंग। नंबर 1, चेक द लॉक द टास्क बार, मतलब ये मैं हमेशा यूज करता हूँ, ठीक है। टास्क बार को लॉक करना, मतलब टास्क बार उठा हुआ रहता है ना, मैं हमेशा मेरे सिस्टम में या मैं जो भी सिस्टम यूज करता हूँ, मैं टास्क बार को अनलॉक कर देता हूँ, उससे वो नीचे चला जाता है, ठीक है। वो लॉकिंग सिस्टम है। ये सब चीज़ ना मैं तुम्हें मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन एक सिस्टम होता, पास में बैठ के मैं दिखाता तो एग्जैक्टली तुम समझ जाते कि एक्चुअली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टास्क बार को, जो ये टास्क बार है, ये टास्क बार तुम छुपा सकते हो या दिखा भी सकते हो। यू कैन हाइड इट, यू कैन शो इट, ओके। Avoid the taskbar from being moved to any other position, ठीक है। तो कभी कभी मैं क्लास में देखता भी था कि टास्कबार कभी ये ऊपर में चला जाता है, साइड में चला जाता है, ठीक है ना। तो मैं आके ऐसे फिर ठीक करता था, तो होता है वो कभी कभी माउस के क्लिक के साथ ये ऊपर चला जाता है, साइड में चला जाता है, ठीक है। तो वो टास्कबार को तुम हटा भी सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, दैट इज ओनली बीइंग सेड हियर। चेक द ऑटो हाइड टास्कबार, जो मैंने बोला ऑटो हाइड छुपाना है। चेक द यूज ऑफ स्मॉल आइकन्स ऑप्शन टू यूज द स्मॉल आइकन्स ऑन द टास्कबार फॉर द प्रोग्राम्स, ओके। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, मैं बताता हूँ। जो कंप्यूटर में तुम लोग देखोगे एक छोटा छोटा आइकन्स होता है स्क्रीन में, ये माई कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप, ये रिसाइकल बिन, ये वो छोटा छोटा होता है ना, फिर गूगल क्रोम वगैरह होता है। तो यू कैन कीप दिस थिंग्स इन अ शॉर्टकट वे इन द टास्कबार। टास्कबार में शॉर्टकट वे में रख सकते हो, ठीक है। By using the taskbar location on the screen drop down list, you can change the location of the taskbar button left, right to top. वही बात जो मैंने बताया, इधर उधर चला जाता है टास्कबार, वही चीज़ है। पढ़ना, ठीक है। एक बात देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चैप्टर को, ऐसा नहीं कि मेरा एक्सप्लेनेशन देख के समझ जाओगे। मेरा एक्सप्लेन देख के तुम लोग के मतलब आइडिया हो जाएगा चीज़ क्या है, लेकिन जब तक तुम लोग नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द चैप्टर, यू विल नॉट learn the question answers, you will not understand everything. That is the complete thing, okay. You have to you watch my explanation, but you have to also learn the chapter. You have to read the chapter, you have to learn the question answer, then you will see at the end of the day you have understand everything, and that is only my goal. You have to understand everything. अगर तुम्हें समझ में आ गया, you have got the point, you can give any answer to the any question. All right. Check on the customize button to change the default settings of the notification area. देखो, कुछ कुछ चीज होता है जो तुम्हें मिल जाएगा,
अभी मैं कैसे समझाऊंगा। एक लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, सॉरी राइट हैंड साइड कॉर्नर में जब तुम बैठते हो कंप्यूटर सिस्टम में, राइट हैंड साइड कॉर्नर में नीचे में कुछ छोटा छोटा चीज़ दिखेगा में, वो नोटिफिकेशंस है। तो तुम उस नोटिफिकेशन को भी चेंज कर सकते हो, तुम्हें जो चाहिए, whichever you need you can keep it, whichever you don't need you can remove it, you can do the everything you can do in the control panel, because this chapter is control panel. In control panel only can control all the stuffs whichever is there in the computer. Okay, ये टास्क बार सेटिंग्स के अंदर में आ रहा है, जो नोटिफिकेशन है वो टास्क बार सेटिंग्स के अंदर आ रहा है, टास्क बार सेटिंग्स भी कंट्रोल पैनल के अंदर में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसको भी शॉर्टकट वे से तुम लोग कर सकते हो। ट्राई करना, अगर तुम लोग के घर में कंप्यूटर डेस्कटॉप है, अगर तुम लोग का कोई बड़ा भैया है, दीदी है, उन लोग को बोलना थोड़ा सा दिखाने के लिए, से देम टू गाइड यू, टू शो यू हाउ दिस थिंग्स वर्क, गिव देम द पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक दैट इन आवर बुक दिस पॉइंट्स आर देयर, जस्ट शो अस दैट हाउ वी विल। I believe everybody will not have their elder brother and sister, but whoever have, they will get a privilege. That's what I'm trying to say. Okay. देखो इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है हाथी घोड़ा समझाने के लिए, there is nothing big. Okay, there is a changing of starting menu, ठीक है, starting menu में हाँ वही जो स्टार्टअप मेनू होता है, जो जहाँ से तुम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करता है, मैं बोलता भी था कि वहाँ से जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखो, एक्सेल देखो, पावर पॉइंट देखो, ठीक है, क्लिक करने के साथ ऐसा निकलता है लंबा से, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ ऐसा निकल जाता है, ठीक है ना, वो है स्टार्टअप मेनू। तो वहाँ पे भी तुम चेंजेस कर सकते हो, कैसे, कंट्रोल पैनल के थ्रू।